हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। भारी जल के अणुओं में सामान्य जल की अपेक्षा पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। दूसरा ऑप्शन है अशुद्धियां कम होती हैं। तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन अधिक द्रव्यमान का नाभिक होता है। चौथा ऑप्शन है अणुओं का बहुलीकरण अधिक होता है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। हाइड्रोजन की तीन समस्थानिक पाए जाते हैं, 1H1, 1H2 तथा 1H3। तीसरा वाला जो दरअसल होता है वो रेडियो सक्रिय होता है तथा ये दूसरा वाला जो आपको दिख रहा है इसका द्रव्यमान संख्या 2 है तथा परमाणु क्रमांक 1 है। अर्थात अगर हम इसको बनाना चाहें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तथा नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन है, जिसको मैं इस धन से दिखा देता हूँ, और एक न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता है। दरअसल इसी हाइड्रोजन को बोला जाता है ड्यूट्रॉन। अगर हम पानी के बारे में बात करें तो पानी का जो समीकरण लिखा जाता है वो H2O लिखा जाता है। तो जो ये पानी है, दरअसल इस पानी में जो हाइड्रोजन इस्तेमाल किया गया है वह 1H1 होता है। बात करें अगर हम भारी जल की, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सामान्य पानी से ज़्यादा भारी। अगर आप बात करें 1H1 की तो इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है तथा 1H2 के बारे में बात करें तो इसमें एक न्यूट्रॉन होता है। अर्थात 1H2 का द्रव्यमान 1H1 से ज़्यादा है। और जो भारी जल होता है दरअसल उसमें जो हाइड्रोजन प्रयोग होता है वो 1H2 होता है। अब 1H2 को दर्शाया जाता है D से, इसलिए जब हम भारी जल के बारे में बात करते हैं तो भारी जल को लिखा जाता है D2O। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारी जल के अणु में सामान्य जल की अपेक्षा पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। बिल्कुल नहीं, इन दोनों में ही अगर आप देखें तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान है। बस जो हाइड्रोजन परमाणु इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो दरअसल एक दूसरे के समस्थानिक है और उनका द्रव्यमान अलग है। तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। अशुद्धियां कम होती हैं, अशुद्धियां कुछ भी हो सकती हैं, क्योंकि समुद्र में आप अगर बात करें तो D2O भी होता है और H2O भी होता है, तो साथ साथ पाई जाती है। सी ऑप्शन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन अधिक द्रव्यमान का नाभिक होता है, ये सही है। अगर आप भारी जल को देखेंगे तो वहां पे जो हाइड्रोजन इस्तेमाल किया जाता है वो 1H2 होता है। वहीं अगर आप बात करें सामान्य जल की तो उसमें हाइड्रोजन 1H1 होता है। अब 1H2 में भैया एक न्यूट्रॉन है, 1H1 में न्यूट्रॉन तो है नहीं। अगर 1H1 को आप बनाना चाहें तो उसमें एक केवल इलेक्ट्रॉन है और नाभिक में केवल एक प्रोटॉन है। तो सीधी सी बात है कि ड्यूट्रॉन ज़्यादा भारी है सामान्य जल के अंदर इस्तेमाल किए गए हाइड्रोजन से, जिसकी वजह से भारी जल जो होता है वो सामान्य जल की अपेक्षा ज़्यादा भारी होता है, इसलिए इसका नाम भी है भारी जल। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।